महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 5 जुलाई को मुंबई में संयुक्त रैली में शामिल होंगे। इससे पहले उद्धव ने 6 जुलाई और मनसे प्रमुख ने 7 जुलाई को रैली निकालने का ऐलान किया था। वहीं इस रैली को एनसीपी प्रमुख एनसीपी शरद गुट ने अपना समर्थन दिया है। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में कक्षा 1 से हिंदी अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए। अगर कोई नई भाषा शुरू की जानी है तो उसे कक्षा 5 के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए। आपको बताएं कि महाराष्ट्र सरकार ने इसी साल अप्रैल में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया था। विरोध के बाद उन्होंने फैसले में बदलाव किया, जिसके तहत कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी के अलावा भी दूसरी भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं। फिलहाल भाषा विवाद के बहाने ही सही उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिखाई देंगे। कपिल राउत हमारे साथ हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। कपिल, क्या भाषा विवाद ने ठाकरे बंधुओं को इतने समय के बाद साथ आने का मौका दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे विवाद का महाराष्ट्र की सियासत पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिनों बाद ही मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शंस है, और जिसके चलते कुछ दिनों से ऐसी खबर आ रही थी कि दोनों ठाकरे बंधु जो है, दोनों जो ठाकरे भाई है, वो एक साथ एक ही मंच पे आ सकते हैं, एक साथ युति कर सकते हैं। ऐसी चर्चाएं शुरू थी और उसी बीच में ये सब्जेक्ट सामने आया, ये विवाद सामने आया जो भाषा के विवाद था। हिंदी भाषा, मराठी भाषा, जो हिंदी भाषा अनिवार्य करने का जो निर्णय लिया है सरकार ने, इसके खिलाफ दोनों जो भाई है वो एक साथ खड़े हुए हैं। मनसे ने 5 तारीख को एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला है जो मुंबई में रहेगा, और इस मोर्चे को ठाकरे ने, मतलब उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया है। जो अभी कुछ समय पहले मनसे के नेता और जो शिवसेना के नेता उनकी एक बैठक हुई थी जिसके मोर्चे को लेकर, तो एक साथ दोनों जो भाई है एक साथ आ रहे हैं, ठाकरे गढ़ एक साथ आ रहा है, मनसे एक साथ आ रहा है। तो आने वाले, ये खाली मोर्चे के लिए है कि आने वाले मुंबई महानगर पालिका में भी इस तरह का चित्र देखा जा सकता है? इसके ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर ये दोनों भाई मुंबई महानगर पालिका में एक साथ आते हैं तो बहुत बड़ा फटका सरकार को बैठ सकता है, बहुत बड़ा फटका बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी जो अजीत दादा गट है उनको बैठ सकता है, क्योंकि एक अलग वातावरण निर्मित हो सकती है। दोनों भाई एक साथ आने के बाद मुंबई में अलग से एक ताकत निर्माण हो सकती है, जो ताकत एक ठाकरे ब्रांड बोलते हैं, वो ठाकरे ब्रांड की ताकत सामने आ सकती है। तो एक राजकीय एक भूकंप हो सकता है और आने वाले मुंबई महानगर पालिका पर इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो मोर्चे के लिए ये दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं, और कुछ दिनों में मुंबई महानगर पालिका है जो इलेक्शंस है उसमें यही अगर गणित रहेंगे, यही सोच रहेगी, तो फिर जो इनके जो विरोधक है, मतलब जो सरकार में है, उनको भारी गिर सकता है इलेक्शन में। तो एक राजकीय चर्चा शुरू है कि ये मोर्चे के लिए खाली एक साथ आ रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में इनकी युति होती है, इसकी तरफ सबकी निगाहें लगी पड़ी है, इसकी सोच में ही सब लोग पड़े हुए हैं कि क्या होगा आगे। तो एक अच्छा वातावरण निर्मित हो रही है मुंबई में कि दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं। कुछ दिनों में ठाकरे गट के जो नेता है उन्होंने कहा है कि ठाकरे ब्रांड बचाने के लिए हम लोग को एक साथ आना चाहिए, एक अपील की थी, जिसके चलते ये सामने ये सब स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। और मोर्चे में दोनों भाई अभी एक साथ। विवाद पर सिर्फ ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर नजर नहीं आएंगे, सिर्फ शरद गुट, शरद पवार भी यहाँ पर उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर एक अलग ही महायुति बनती हुई नजर आ रही है भाषा विवाद पर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि फडणवीस सरकार का इस पूरे मामले पर क्या रुख है? सही बात है, फडणवीस सरकार ने जो राज ठाकरे है उनसे मिलने के लिए जो मंत्री है, शिक्षण मंत्री दादा भुसे, उनको स्पेशल जाके मिलने बोला था। उनकी पूरी टीम गई थी राज ठाकरे को मिलने के लिए और उनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन राज ठाकरे ने ये सब जो उनके सूचनाएं थी उसको ठुकराया है। ये अपन कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले भी देखा था हमने। तो एक फडणवीस सरकार की तरफ से ये जो मोर्चा नहीं होना चाहिए, दोनों भाई एक साथ नहीं आने चाहिए मोर्चे में। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मोर्चा है वो निकलना नहीं चाहिए, इसका इफेक्ट अलग गिर सकता है। इसी सोच में है, अधिवेशन शुरू हो रहा है 30 तारीख से। शायद अधिवेशन में मोर्चे के पहले इस बात पे कोई तो बड़ा फैसला आ सकता है, या सरकार अपनी जो सोच है या अपना जो निर्णय लिया है वो पीछे ले सकती है। ये मोर्चा रोकने के लिए फडणवीस सरकार ये ट्राई करेगी। फडणवीस सरकार इस पे कोई तो
जो उपाय है वो लेके आ सकती है। बिल्कुल, तो एक मंच पर उद्धव और राज नजर आएंगे। 5 जुलाई को संयुक्त रैली होगी भाषा विवाद पर। ठाकरे बंधु तो कम से कम एक साथ काफी समय के बाद एक मंच पर नजर आते हम देख पाएंगे। धन्यवाद करेंगे कपिल, फिलहाल इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आपका करते हैं।